हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स कोर्स ऑफ अ डे। जी हाँ, एक काइंड वर्ड, एक अच्छा शब्द, आपका एक अच्छा शब्द किसी का पूरा एंटायर डे बदल सकता है। कौन किस मूड से ऑफिस में आ रहा है, कोई खास किस मूड से स्कूल में आ रहा है, अगर आप अच्छे से ग्रीट करते हैं किसी को जो आपसे मिल रहा है, अच्छे से विश करते हैं, तो इट कैन चेंज समवन्स एंटायर डे, राइट। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप किसी से कन्वर्सेशन करें, तो आपको क्या है, अपनी बोली में मिठास रखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके बोलने से किसी को हर्ट हो जाए और उसका पूरा दिन खराब हो जाए, या किसी का दिन खराब है उसको और खराब आप कर दो। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि जो आप बोलें, जो आप जिस चीज भी कहें, तो सोच समझ के कहें, क्योंकि एक बार बोला हुआ शब्द आप वापस नहीं ले सकते। तो चलिए फिलहाल वी विल गोज ऑन टू नाउ सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो हमने अभी जो है बात की थी कल रैशनलाइजेशन की, यानी कि परिमयकरण की। तो अब कुछ बात करते हैं, जैसे आपने इस क्लास में जो चीजें पढ़ी हैं, कुछ एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट्स की हमने कुछ मेथड्स या फिर कुछ फॉर्मुलेज हमने पढ़े थे, उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो 8th में हमने पढ़ा था। बट इस बार जो है, इस बार थोड़ा देखो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बट क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन का मेथड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे। अच्छा, कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं सर, तो मैं बता देता हूँ कौन से कॉन्सेप्ट की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जैसे कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। याद आया ये, इफ बेस इज सेम एंड पावर्स इज डिफरेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। सेकंड है, बेस सेम है बट पावर डिवाइड में है, तो आप क्या कर सकते हो, ए एन माइनस एन कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड में है बट सेम बेस है विद डिफरेंट पावर, तो हम इसको माइनस में कर सकते। क्लास 8 में 8th या 10th चैप्टर था, याद आया। ठीक है, इसको ऐसे भी बताते हैं कहीं कहीं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ये भी ए की पावर m माइनस n ही होता है ना। बेस सेम है, पावर है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा, ए की पावर m और उसकी भी पावर m, तो क्या होगा, दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं सर, मल्टीप्लाई आ जाती है। ये बहुत काम में आने वाला है। जैसे एग्जांपल इसका देखो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया और यहाँ 2 आ गया। ठीक है, फिर a की पावर m, b की पावर m, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि पावर्स दोनों की सेम है बट बेस अलग है, तो इस बार ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये होल पावर हो जाएगी, राइट। चलो इतना लिखिए, फिर इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए नाउ इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे लाइक कि फाइंड 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब जिसने तो ये पढ़ा है हमारे क्लास 8 में अच्छे से, मैंने बताया था 1 स्क्वायर रूट में कि 1/2 को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो वो क्या कर देगा, वो इसको ही लिख देगा सर, 64 की पावर 1/2 है सर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 64। 1/2 को हम लिखते हैं, 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 8 64, राइट। पहला मेथड तो ये हो गया। बट हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ रहे हैं, तो हमें एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर ये सर 64 की पावर 1 होता सिंपल, तो आप बोल देते 64 की पावर 164 ये। बट डिस्टर्ब क्या कर रहा है, डिस्टर्ब ये 2 जो डिनोमिनेटर में है ना सर, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, ये बड़ा हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ये 2 ना होता तो हमारा काम इजी हो जाता। तो इस हमें हमेशा जब भी करना है, इस नीचे वाले को हटाने का कोशिश करना है। तो ये कैसे कैंसिल होगा, तो आपने बोला ये, और दूसरा मेथड हम देख रहे हैं, यार 64 की पावर 1/2 है ना, इस 2 को गायब करना है यहाँ से। तो इस 64 की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। तो सर ये किया, 8 की पावर 2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर, तो ये कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। कैसे भी कर लो, आंसर आपका
सेम ही आना है। ठीक है, एक दूसरा ट्राई करेंगे जरा। दूसरा मैं बोल दूं आपको 32 की पावर 1/5। तो 32 की पावर 1/5 ये कैसे होगा? तो अगेन 1/2 1/3 हमें पता है, 1/2 इज स्क्वायर रूट वर्गमूल, 1/3 इज क्यूब रूट यानी कि घनमूल। बट सर 1/5 क्या है? 1/5 हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं कभी, ऐसा क्या है 1/5? तो 1/5 में क्या होगा? 1/5 में अगेन वही वही कहानी सामने आएगी कि सर जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हटाने का प्रयास करना है आपको। तो कैसे देखेंगे? ये 32 की पावर 1/5 है, तो 32 की पावर जब 1/5 है तो इसमें आप क्या करेंगे? इस 5 को, जो नीचे 5 देख रहा है, इसको कैंसिल करना है। तो इसको क्या करूंगा मैं? अब 32 सबसे पहली बात इवन नंबर है ना, और मैंने बोला है 5 कटेगा, ये कटना ही कटना है, क्वेश्चन जब दे रखा है। पर नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं करता है, तो इवन नंबर है 32, तो इवन से ही चेक करते हैं हमने। आप देखो उंगलियों में काउंट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या तो 32 आ जाए तब तक नहीं रुकना, या 32 से जैसे ही बड़ा आ जाएगा तो रुक जाना, यानी कि वो 32 उसमें नहीं है। ठीक है, चलो जैसे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का क्यूब 64, तो नहीं आ रहा 32 में। 2 पे आ जाओ एक बार, 2 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यस सर 2 की पावर 5 जब हम कर रहे हैं ना, 2 की पावर 5 जब हम कर रहे हैं तो वो 32 आ रहा है। तो यस इट्स 2 टू दी पावर 5 मैं करता हूं तो सर ये 1/5 आ रहा है। तो 2 टू दी पावर इंटू 1/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब तो कर लोगे आप आंसर भाई, 2 की पावर 5 32 होता है, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। करेक्ट? कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए जरा एक आप 125 टू दी पावर 1/3 करें। चलिए चलिए 25 टू दी पावर 1/3। तो सर 25 125 कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 5 2 7 1 8, तो 3 से तो ये जाएगा नहीं। तो आखिर में 5 है तो 5 का मल्टीपल होगा, चेक करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यानी कि 5 को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 125 आता है। तो सर इस 125 की पावर 1/3 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 125 को 1/3 ऐसे ही रहने दिया। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था कि किसी की पावर है ना, ऐसा अनमन एम एन एक्स पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने भी करा दी इससे पहले। तो यहाँ भी आप वही करने हैं कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? किसी को कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं, राइट? कॉपी कर। 216, चलो जरा इस बार ये वाला क्वेश्चन करो। 216 -1/, चलो चलो 216 की पावर -1/3। तो 216 की पावर 1/3 -1/3 क्या होगा जी? 216 टू द पावर -1/3। अब -1/3 है, इसको तो आप भूल जाओ। बट ये तो कहीं से कंफर्म है कि सर 16 6 है लास्ट में, तो किसी इवन नंबर का पावर हो सकता है, ऑड का भी हो सकता है, 6 2 8 1 9, 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चेक करते हैं हम पहले। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 1 128, 2 जा 256। सो ये तो बात नहीं बनी, 256 आ गया, 2 से नहीं बनी बात। 3 3 से करो, जरा चेक करो, 3 से भी, 3 से चेक करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, नहीं बनी बात। 4 से चेक करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा मुझे नहीं आता, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 16 4 6 24, 256, 256 नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं। चलो जी 6 पे चेक करा, 6 जा 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 6 का क्यूब होता है। तो बस बात बन गई। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे चेक करना। हिंट क्या है? नीचे 3 है तो कोई यहाँ 3 का मल्टीपल ही आएगा, हमें 3 को हटाना है बस। तो 3 का कोई मल्टीपल ही यहाँ पे आने वाला है, हमें पक्के से पता है। तो 216 की पावर -1/3, तो सर 216 को मैं 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ, -1/3। तो 6 की पावर 3 इंटू -1/3, जिससे कि आप देख रहे हैं कि 3 से 3 आपका कट गया।
एंड मेरा आंसर क्या बचा, 6 to the power -1 एंड आंसर इज 1/6 एंड आंसर इज 1/6. दिस इज द आंसर. -1 था तो -1 आपको पता है कैसे लिखते हैं, हम क्लास 8 में सीख चुके हैं चीज, तो इसको 1/6 कर देंगे, राइट. कॉपी कर. चलो एक दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 9 to the power 3/2 करो इसको सॉल्व. 9 to the power 3/2. चलिए 9 to the power 3/2. तो 9 to the power 3/2 को आप इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2. अरे 9 तो आप मेरे को क्या करना है, मेरे को डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो डिनोमिनेटर को खत्म हो रहा है 2 से 2 कैसे हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 बचा जो कि होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि होता है 27. इजी, कोई घबराने वाली बात है, सब आपने पढ़ा हुआ तो है पहले. अब जैसे एक क्वेश्चन में देता हूँ 16 to the power 3/4. 16 to the power 3/4. ट्राई करो जरा इसको एक बार. देखो अब 16, सर काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं, अरे सर 16 4 का स्क्वायर तो होता है, 16 to the power 3/4. सर 4 3/4, 4 का तो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 3/4. अच्छा तो 4 का आप क्या करो 2 इंटू 3/4. अब क्या स्टेप आया, 2 2 जा 4. यार कहानी तो वहीं की वहीं रहेगी, डिनोमिनेटर तो मेरे पास सब भी बच ही रहा है, डिनोमिनेटर तो मेरे पास सब भी बच ही रहा है, कहानी वही की वही रह गई, तो कोई बात नहीं है. इसको 4 को और 4 और हो सकता है ब्रेक, बिल्कुल सर हो सकता है. कैसे सर, 2 की पावर 2 को 4 लिख सकता हूँ भाई, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और 3/2. अब आप यहाँ देखो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 2 की पावर 3 यानी कि 8. बट वहीं अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर दोगे पहले ही तो आपका काम आसान हो जाएगा. 16 की पावर 3/4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 4 होता है सर, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी कि 8 इज द आंसर. देखो कितनी इजीली आ गया 8 का आंसर. ठीक है, दोनों तरीके आपके. चलो नेक्स्ट. 729 की पावर -1/3. अब आप यहाँ देखिए 729 की पावर -1/3, तो 729 क्या होता है सर, अरे ये तो आप करते रहोगे, पर जिसको क्यूब्स याद है, मैंने 9th क्लास में, तो आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तो वो आप घर से करके ले आओगे. मैं आपको क्यूब्स यहाँ लिख के दे देता हूँ कि क्यूब्स क्या क्या. पहले भी लिखा था फिर लिख रहा हूँ. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब तो आपको पता ही है, बस 10 तक लर्न कर लो. चलो 11 का भी देख लो, 10 तो हर कोई याद होता है, 7. तो ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, ये आपको क्या लर्न होने चाहिए. ठीक है, ये होमवर्क भी आप कर लोगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस